एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। कहने का मतलब ये है कि सभी आपस में पैरेलल हैं, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। हमें रेशियो दे रखा है कि वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू, वाई रेशियो जेड दे रखा है 3:7। तो फाइंड करो एक्स, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स एंगल कितना होगा, ये हमको बताना है। तो आइए इसको कॉपी में समझते हैं। हमें ये रेशियो दे रखा था, हम क्या करेंगे, अगर कोई पैरेलल लाइन होती है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो सेम साइड जो एंगल बनता है ऐसे, वो होता है हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल। इस हिसाब से यहाँ पे जो y बन रहा है, यहाँ पे जो z बन रहा है, तो यहाँ पे भी y बनेगा। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों से मैं z की वैल्यू निकालूंगा। z की जो भी वैल्यू आएगी तो अल्टरनेट एंगल से वही वैल्यू x के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी हमें रेशियो दे रखा है, सबसे पहले कोई कॉमन रेशियो मानते हैं। तो यहाँ पे लेट करके मानेंगे, लेट कॉमन रेशियो इज के कोई कॉमन रेशियो है। यहाँ कॉमन रेशियो उसको मानते हैं जो कि हमें फिगर में कोई ना दे रखा हो। तो के यहाँ पे नहीं दे रखा तो के हम मान लेते हैं। ठीक है, तो वाई की एंगल वाई की वैल्यू हो जाएगी 3K और एंगल जेड की वैल्यू हो जाएगी 7K। अगर हमें के की वैल्यू पता चल गई तो हमें एंगल वाई और जेड प्रॉपर पता चल जाएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पे ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर, ये इसका रीज़न हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू है 3K, ये है हमारा 7K बराबर 180। फिर ये हो जाएगा 10K इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ से के की वैल्यू सॉल्व करते हुए आ जाएगी 180 अपॉन में 10, फिर के आ जाएगा यहाँ से 18। अगर के हमारा 18 है तो यहाँ से एंगल वाई कितना हो जाएगा, 3 × 18 54 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जेड कितना हो जाएगा, 56, 6, 5, 7, 5, 12, शायद इतना ही होगा, अप्रॉक्स इतना ही होगा, शायद मल्टीप्लाई सही होगा तो इतना ही होगा। ठीक है, हमें z पता चल गया, y पता चल गया, तो जो z होगा वो, क्योंकि देखो ए बी पैरेलल है ई एफ के, यहाँ से कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इस ट्रांसवर्सल को f बोला है इन लोगों ने। ठीक है, तो f कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो ये वाला एंगल होगा, जो हमारा ये वाला एंगल होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे z है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल x इज इक्वल टू ए बी पैरेलल है सी ई एफ के, ये पहले लिखना जरूरी है, ए बी पैरेलल है ई एफ के, सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z के। कैसे? अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल से आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो z की वैल्यू हमें पता है, z की वैल्यू हमने निकाली थी, हमारी कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 126 डिग्री। तो इस हिसाब से एंगल x की वैल्यू हमको पता चल गई। क्वेश्चन में हमें यही निकालने को बोला था और ये हमारा आ गया है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।